नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल विकासशील भारत। आज हम एक बार फिर चर्चा करेंगे एक विशेष मुद्दे के ऊपर। मुद्दा इतना गंभीर है जिससे हमारी समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जुड़ी हुई है। हमारा परिवार का ताना बाना जुड़ा हुआ है और वो गंभीर मुद्दा है लव जिहाद। हाँ दोस्तों, बहुत ही गंभीर मुद्दा है लव जिहाद। हानिकारक मुद्दा है हमारे समाज के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। लव जिहाद भारत की पूज्य धरती से समाप्त कैसे हो, हमारे समाज से कैसे हटे, इसमें कैसे कुठाराघात किया जाए। आज मैं दावा करता हूं लव जिहाद को भगाने का, लव जिहाद को हटाने का, लव जिहाद को निस्तनाबूद करने का मेरे पास एक जादू की छड़ी है। जी दोस्तों, जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी। जिस दिन से घुमा देंगे लव जिहाद समाप्त हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल चर्चा करते हैं लव जिहाद होता क्या है। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा, इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुद्दा विशेष गंभीर है और जो परिवार पीड़ित होता है वही इस पीड़ा को समझ सकता है। अगर आपके नज़दीक होता है तो आप सांत्वना दे देते हैं, बाकी अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं और भूल जाते हैं। उन परिवार से पूछिए जिसने ये लव जिहाद की पीड़ा सही है, कितनी दर्दनाक भयावह पीड़ा होती है। कोई तो रास्ता होगा, रास्ता है, चर्चा करेंगे, समाधान बताएंगे और वो समाधान ऐसा होगा कि छड़ी घुमाते ही लव जिहाद समाप्त हो जाएगा देश के अंदर से। ये दावा है। आपने देखा होगा हमारे यहां लव जिहाद प्रारंभ कैसे होता है। जो विरोधी लोग हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था जिनकी कपड़ों से पहचान हो जाती है उनका एक बहुत बड़ा सक्रिय संगठन है। उनका काम ही यह है कि हमारे संस्कृति, हमारा धर्म और हमारी सभ्यता को नष्ट करना। बड़े कुटिल चाल चलते हैं, बड़ा पासा फेंकते हैं, बड़े बड़े पैतरे बदलते हैं वो, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे यहाँ कुछ कमजोरियां हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। पहले अपने परिवार के बारे में चर्चा करें कि प्रत्येक परिवार में जिसमें बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, चित्र देखा होगा, 14 से 24 साल की उम्र में काफ़ी परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों के साथ ही बहुत कुछ व्यक्ति के व्यवहार बदलता है, बच्चों का व्यवहार बदलता है, बच्चों की सोच बदलती है। ज़्यादातर बच्चे जिनका लालन पालन अच्छा होता है, सभ्यता संस्कृति का जिनके वास होता है, सूर्य संस्कार जिसमें किए जाते हैं, उन बच्चों की परवरिश, लालन पालन अच्छे से होता है और वो देश के योगदान में, परिवार के नाम रोशन करने में लग जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, जिनमें हमारी भी गलती है, बच्चों की भी गलती है, वो यह कि पश्चिम सभ्यता यानी कि आधुनिकता में बढ़ते जा रहे हैं, संस्कारों को पालन करने में कंजूसी बरतते जा रहे हैं। सुना आपने कि जो हमारे संस्कार होते हैं, हमारी सभ्यता है, उसके लालन पालन में, अनुपालन में कंजूसी बरतते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उसी का वो फायदा उठाते हैं। वो संगठन इतना सक्रिय है, इतना कुटिल चाल चलता है, ऐसे पैतरे बदलता है, आप सोच नहीं सकते हो। टारगेट कहाँ करता है वो 16-17 साल की जो बच्चियाँ होती हैं उनको टारगेट करते हैं। उन्हें पता है कि रिएक्शन होता है, बच्चे कुछ नया सोचते हैं, कुछ ऊर्जावान होते हैं, कुछ नया करने की बात करते हैं और वहीं पर वो अपना पासा फेंकते हैं। आज का नया पैतरा बदला है, हाथ में कलावा बांधेंगे, टीका लगाएंगे, दुपट्टा भी ओढ़ लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, नाम भी हिंदू का रख लेंगे, नाम भी हमारे समाज का रख लेंगे, हमारे मिलते जुलते परिवारों का नाम रख लेंगे और इस तरह से वो करते हैं कि जब तक वो उस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, हमारे यहाँ लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे संगठनों को पता ही नहीं चलता। लव जिहाद की घटना होने के बाद हमारे संगठन जागृत होते हैं, हमारी सरकार जागृत होती है, हमारे संस्थान जागृत होते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे संगठन हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। इतने संगठन हैं कि लव जिहाद का विरोध करने के लिए, लव जिहाद को समाप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और बहुत सारे अहम काम करते रहते हैं, लेकिन समाप्त नहीं हो पा रहा है। समाप्त नहीं हो पा रहा है। हम उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे समाप्त करने के लिए, जड़ से समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे।
लव जिहाद को जड़ से समाप्त करने के लिए जादू की छड़ी की आवश्यकता है, लड़ाई लड़ने की, धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिर। तो हम कह रहे थे कि वो 16 साल से ऊपर जैसे बच्चियां होती हैं उनको टारगेट करना शुरू कर देते हैं, और आप देखिए 18 साल के आसपास तक उनको मोह पास में फंसा लेते हैं, दिव्य स्वप्न दिखाते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और उनको ऐसा भ्रमित कर देंगे, दिग्भ्रमित कर देंगे, ये लगेगा परिवार वाले तो मेरे विरोधी हैं, ये मेरा सच्चा साथी है, ये जीवन भर मेरा साथ देगा। और ये सब कुछ हो जाने के बाद, घटना हो जाने के बाद वो कोर्ट में चले जाते हैं, 18 साल होते ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लव जिहाद का मकसद पूरा हो जाता है, हम हाथ मलते रह जाते हैं। इसी का हमें उपाय ढूंढना है कि वो 18 साल पर कोर्ट मैरिज न कर पाए, लव जिहाद में का जो कुटिल चाल है उसको पूरा न कर पाए। क्या करना हुआ बताएंगे। देखिए, आप बड़ा दिलचस्प मुद्दा है। आप अपनी बिटिया की शादी 18 साल से पहले नहीं कर सकते, बेटे की शादी 21 साल से पहले नहीं कर सकते, क्योंकि वो बालिग नहीं है, वयस्क नहीं है संविधान के अनुसार। 18 साल के बाद भी नहीं कर सकते, 21 साल के बाद भी नहीं कर सकते, यानी बिटिया की शादी 18 के बाद और बेटे की शादी 21 के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो वयस्क हो चुके हैं, वो बालिग हो चुके हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं। देखा आपने, इस कानून का फायदा उठाते हैं वो, इसी कानून का फायदा उठाते हैं वो। हमें यहीं चोट करनी है, यहीं जादू की छड़ी घुमानी है। कैसे करेंगे? क्या है जादू की छड़ी? यहां एक नाम याद आता है, जननायक, लोकप्रिय, सबके हितैषी, देश का नाम रोशन करने वाले हमारे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय मोदी जी। मोदी जी, जादू की छड़ी घुमा दो और लव जिहाद को देश से खत्म कर दो। आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए देश के लिए। राम मंदिर सोच नहीं सकता था कोई भी व्यक्ति देश का, आपने भूमि पूजन करके दिखाया, भव्य मंदिर भी बनेगा। कश्मीर का मुद्दा था, चर्च से समाप्त कर दिया। कितने मुद्दे हैं, कितनी समस्याएं थी, सॉल्व कर दी आपने। आपने एक बात कही थी अपने 15 अगस्त के भाषण में कि आप बेटियों की शादी की उम्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं। यही हमारा आपसे निवेदन है, यही वो जादू की छड़ी है। मोदी जी, एक विधेयक और ला दो, सिर्फ इतना कर दो, बेटियों की कोर्ट मैरिज की उम्र 30 साल और बेटों की कोर्ट मैरिज की उम्र 34 साल। मुद्दा ही समाप्त, लव जिहाद जड़ खत्म। बिटिया की उम्र 18 साल, बेटे की उम्र 21 साल अरेंज मैरिज, सामाजिक मैरिज में रहनी चाहिए। कोर्ट मैरिज की जो उम्र है, बिटिया की 30 साल और बेटे की 34 साल कर दीजिए। कोई भी बिटिया कोर्ट मैरिज 30 साल से पहले नहीं कर सकती और कोई भी बेटा कोर्ट मैरिज 34 साल से पहले नहीं कर सकता। जिस दिन ये कोर्ट मैरिज की डेट 30 साल 34 साल हो जाएंगी, मोदी जी इतना करते ही लव जिहाद छूमंतर हो जाएगा, जादू की छड़ी अपना काम कर जाएगी। देखा आपने, क्यों? जिस दिन बच्ची 30 साल की हो जाएगी, बिटिया 30 साल की हो जाएगी, सब कुछ दुनियादारी समझ चुकी होगी। और उनके जो जाल होते हैं, जाल, नकली करावा, नकली तिलक, सब का पर्दाफाश हो चुका होगा, क्योंकि उसे 34 साल की उम्र तक प्रतीक्षा करनी होगी। वो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, क्यों? ढोंगी हैं, आडंबरी हैं, वो पापी हैं वो। और मोदी जी ने कहा था कि उनकी तो कपड़ों से पहचान हो जाती है। इतना लंबा अरसा मिलेगा, इतना लंबा समय मिलेगा तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे और लव जिहाद समाप्त हो जाएगा, भारत से समाप्त हो जाएगा, जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये मेरा दावा है। सिर्फ इतना कर दो मोदी जी, बस कोर्ट मैरिज की डेट बदल दो मोदी जी, जादू की छड़ी को घुमा दो मोदी जी, लव जिहाद को उखाड़ फेंको मोदी जी, इस धरती से, भारत की पावन भूमि से लव जिहाद को नास्तनाबूद कर दो मोदी जी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें, कोई सुझाव होगा अवश्य पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।